सुस्वागतम विद्यार्थियों। आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हम स्वर वर्ण क्या है उसके बारे में थोड़ा जान चुके हैं या चर्चा किया गया है। तो आज जो है हम व्यंजन वर्ण के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सर्वप्रथम व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों के सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर कौन कौन सा है हम पहले ही इसका चर्चा कर चुके हैं। तो हम व्यंजन वर्ण के नीचे देखते हैं कौन कौन सा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग दिया गया है। तो हम सीरियली इस माध्यम से हम जो है व्यंजन वर्ण को जानेंगे जो है क्या। तो क वर्ग क ख ग घ म, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, इसके जो साइड में दिया गया है ढ और ढ। त वर्ग यानी कि त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये जो है क वर्ग क्यों कहा गया है? इस वर्ग में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क का उच्चारण सर्वप्रथम करते हैं, इसलिए इसको क वर्ग कहा गया है। इसी तरह नीचे भी इस वर्ग में सर्वप्रथम किसका उच्चारण करते हैं? च का, इसलिए इसको च वर्ग कहा गया है। इस वर्ग में हम सर्वप्रथम किसका उच्चारण करते हैं? ट का, इसलिए इसको ट वर्ग कहा गया है। इसी तरह इसका ट वर्ग हुआ, इसी तरह ही इसका प वर्ग इसे हम कहते हैं। क से म तक, क से म तक जितना हम क ख ग छ छ छ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी कि क से म तक हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि जिसका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर किन्हीं दो भागों का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और एक बार कह देते हैं क से म तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर किन्हीं दो भागों का स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इधर आप ध्यान दीजिए थोड़ा, ट ठ ड ढ ण, इसके जो ब्रैकेट में दिया गया है इसके ढे और ढे, यानी कि ढे और ढे एक कहाँ से आया है? ढ से ढे आया है, ढ से ढे आया है। ठीक है, इस दोनों का प्रयोग आपको उच्चारण, इसका उच्चारण और इसका प्रयोग पर निर्भर होता है, जो इसको आगे जाकर आपको देखने को इसका कैसे प्रयोग हो रहा है वो आपको मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से हैं? यानी कि चार वर्ण कौन कौन सा है? य र व, चार। तो चार वर्ण है अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ हम पहले जानते हैं। अंतः, अंतः जगह स्थ, यानी कि अंतःकरण में जो स्थित होता है उसे अंतस्थ कहते हैं। अंतःकरण में स्थित यानी कि अंतःकरण में कौन स्थित है? इधर आप ध्यान दीजिए, स्वर स्थित है। कौन स्थित है? यानी कि अंतःकरण में कौन जगह बना लिया है? स्वर। इसलिए हम य र वो को भी अर्धस्वर भी कह सकते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी कह सकते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आता है? य र व। इसके बाद नीचे आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म वायु का प्रवाह होता है
उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, जैसे स यानी कि कौन कौन सा स जान लेते हैं। इसको बोलते हैं तालम स, मूर्धान स, दान स, ह। तो ये जो है इस चारों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म वायु का प्रवाह होता है, इसलिए इसे उसमें व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 है। कौन कौन सा है बच्चे? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये जो है हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजन के मेल से, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से जो तैयार होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है अयोगोवाह। अयोगोवाह यानी कि अयोगोवाह कौन कौन सा है? अनुस्वार और विसर्ग। ये जो है अनुस्वार का चिन्ह है, ये जो है विसर्ग का चिन्ह है। तो अयोगोवाह हम किसे कहेंगे? ना ही वो स्वर होता है, ना ही वो व्यंजन होता है, यानी कि ना ही वो स्वर वर्ण होता है, ना ही वो व्यंजन वर्ण होता है, उसे हम अयोगोवाह कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के लेखन प्रणाली पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का लेखन प्रणाली जो है 3 प्रकार से विशेषतर देखा जाता है, 3 प्रकार का। तो पहले जो एक उदाहरण लेते हैं प्रथम का। तो प्रथम जो है उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कच्चा और ग्लानि। इन दोनों शब्दों में जो है कच्चा यानी कि ये जो चौ है इसका संयुक्त किया गया है, और यहाँ गौ का संयुक्त किया गया है लौ के साथ। तो कैसे किया गया है? तो ये पाई यहाँ जैसे चौ जैसे चौ लिखते हैं, तो यहाँ क्या हुआ है? संयुक्त करते समय पायु का यहाँ हटा दिया गया, पाई हटा दिया गया है। इधर गौ का संयुक्त लौग के साथ करते समय क्या किया गया है? गौ का भी पाई हटा दिया गया है। तो ये जो है पाई हटाकर जो हम संयुक्त करते हैं, ये एक तरह का संयुक्त व्यंजन का प्रयोग देखने को मिलता है। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं चिट्ठी, हट्टी, पाठ्य। इस शब्दों में जो है हमें हल मात्रा का प्रयोग करते हुए हम संयुक्त व्यंजन लेखन प्रणाली का प्रयोग देखते हैं। जैसे चिट्ठी, इस चिट्ठी को हम इस तरह भी लिख सकते थे, जैसे पाठ्य, ऐसे भी लिख सकते थे, परंतु इस जगह जो है हम हल मात्रा का प्रयोग करते हुए इस तरह प्रयोग किए हैं, संयुक्त वर्णों का हल मात्रा देगा। इसके बाद हम देखते हैं हुक वाले वर्ण का हुक हटाकर। हुक वाले वर्ण कौन कौन सा है? जैसे आपका पक्का और हफ्ता, इसमें जो है क और फ, इसमें हम देखते हैं हुक कहा गया, हुक वाले वर्ण का हुक हटाकर। तो ये जो है क फ क्या है? हुक वाले वर्ण है, इसमें हुक हटाकर। तो हुक कौन सा है? ए है बच्चे, ये हम हुक हटा दिए, ये हुक हटा दिए। तो इसका जो है क्या, हुक वाले वर्ण का हुक हटाकर। तो हुक हटाकर, तो यहाँ जो है पक्का लिखा गया है, इसका यहाँ हुक हटाया गया है। देखिए आप ध्यान,
पक्का, जैसे यहाँ पक्का और एक बार लिख देते हैं हुक हटाकर, जैसे पक्का, तो यहाँ हुक हट गया हमारा, यहाँ क का पक्का हुआ। वैसे ही यहाँ हफ्ता, ह और फ, यहाँ ता जो है संयुक्त किया गया है, तो यहाँ हुक हटाया गया है और यहाँ तो का संयुक्त करके हफ्ता लिखा गया है। कुछ व्यंजन, कुछ संयुक्त व्यंजन बन जो है दो व्यंजन मेल से भी बनते हैं। जैसे हम यहाँ ध्यान देते हैं, ट, द, धा, ये हम यहाँ जो है ट के साथ ट का, यहाँ दो के साथ दो का, यहाँ दो के साथ धो का प्रयोग किया गया। यहाँ दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनाया गया है। क्या बनाया गया? संयुक्त व्यंजन बनाया गया है। संयुक्त व्यंजन बनाया गया है। तो जो इस ट और द और ध, इसको हम हल मात्रा देकर लिख सकते हैं, जो अच्छा है, वो सही भी है। द, ट और ध। तो विद्यार्थियों, अध्याय 2 का जो है विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में, यानी कि अगले वीडियो में जो है हम अध्याय 3 का शुरुआत करेंगे। और आप सभी इस चैनल पर बने रहें अभी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।